जय माता की। नमस्कार। कैप्रिकॉर्न साइन यानी मकर राशि 2025। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2025 कैसा रहने वाला है। इस साल जो बड़े बड़े ग्रह हैं वो परिवर्तन करने वाले हैं। जो कि ग्रह हर साल परिवर्तन नहीं करते हैं वो इस साल परिवर्तन करने वाले हैं। तो आपके व्यापार, कैरियर, नौकरी, शिक्षा, संबंध, स्वास्थ्य, वैवाहिक जीवन तथा धन, परिवार, सब कुछ जानेंगे। इनकी स्थिति क्या रहने वाली है 2025 में। तो 2025 में कुछ चीज़ों के लिए अच्छा नहीं रहेगा, मैं आपको साफ बताऊं, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। क्या अच्छा रहने वाला है, क्या गलत रहने वाला है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा साफ साफ। और ज़्यादा मैं आपका समय भी खराब नहीं करूंगा, साफ साफ स्थिति बताऊंगा। क्योंकि ग्रह कुछ अच्छा फल देते हैं, कुछ खराब फल देते हैं। तो भाई व्यक्ति की ज़िंदगी पे अच्छा और बुरा दोनों ही तरीके का प्रभाव रहता है। कोई ये चाहे मेरा पूरा साल अच्छा गुजर जाए या मेरा पूरा साल खराब गुजरे, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो जो अच्छा होगा वो अच्छा बताऊंगा। मून साइन यानी चंद्र राशि पर आधारित ये आपका फलादेश है। तो देखते हैं कि पहली बात, एक बार ये देखते हैं कि ये ग्रहों का परिवर्तन होने कब वाला है। जैसे शनि महाराज है तो 2.5 साल में गोचर बदलते हैं, तो अब तक 2.5 साल तक नहीं बदला। लेकिन इस साल जो ये बड़े बड़े चारों ग्रह हैं वो अपना गोचर बदलने वाले हैं राशि में, तो उसका कुछ परिवर्तन तो हमारे दैनिक जीवन पर आने वाला है। तो क्या आने वाला है वो जानते हैं। जैसे कि शनि महाराज मीन राशि में गोचर बदल देंगे अपना 29 मार्च से। जैसे अभी कुंभ राशि में है और मीन राशि में गोचर बदल देंगे, 3rd हाउस में आपके आ जाएंगे। इसी प्रकार राहु केतु की स्थिति देखी जाए तो राहु अभी आपके मीन राशि में, वो कुंभ राशि में आपके 20 मई से गोचर बदल देंगे। और केतु जो कन्या राशि में वो आपके सिंह राशि यानी अष्टम भाव में आ जाएंगे 20 मई से। इसके साथ साथ देवगुरु बृहस्पति के देखा जाए, जो कि शुभ फल देने वाले होते हैं, देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति, वो हमेशा ज़्यादातर शुभ फल ही देते हैं। अगर किसी कारणवश किसी को अशुभ भी मिलता है उस समय पे, तो उसमें कुछ ना कुछ भला रहता है अपना। तो उनका भी गोचर बदलने वाला है। जैसे बृहस्पति का आप देख सकते हैं अभी आपके 5वें भाव में वृष राशि में, वो मिथुन राशि में बदल देंगे आपके 14 मई से। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं 14 मई से उनका गोचर बदलने वाला है मिथुन राशि में। वैसे तो 4 बार इनका गोचर बदलेगा। 1 अक्टूबर में कर्क राशि में भी जाएंगे 7वें भाव में, तो 7वें भाव को बहुत बढ़ाएंगे। फिर वापस से 5 दिसंबर को आपके मिथुन राशि में आ जाएंगे 6 भाव में। तो इस गोचर का क्या प्रभाव आपके दैनिक जीवन पर रहने वाला है, ये देखते हैं कि भाग्य, कैरियर की स्थिति क्या रहने वाली है और सब चीज़ का क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं भाग्य कैरियर से ही कि आपका कैसा रहने वाला है। तो भाग्य कैरियर की स्थिति 2025 में बहुत ही आपकी अच्छी रहने वाली है। भाग्य आपका बहुत साथ देने वाला है 2025 में। आप देख लीजिएगा, भाग्य आपका बहुत साथ देगा। हाँ, एक चीज़ जरूर है कि कुछ कार्यों में आपके विलंब हो सकता है, इतना तो मैं कह सकता हूँ। शनि महाराज की जो स्थिति होगी वो इतनी अच्छी नहीं होगी, तो कुछ विलंब रह सकता है, लेकिन भाग्य आपका बहुत अच्छा साथ देगा। और विवाह के योग का अगर देखा जाए कि विवाह के योग कैसे बनने वाले हैं 2025 में, तो विवाह के योग भी बहुत अच्छे बनने वाले हैं। और जहाँ तक है कि साल के लास्ट तक आप लोगों के विवाह भी, जो विवाह योग्य होंगे, विवाह करना चाहते होंगे, उनके विवाह भी हो जाएं, विवाह फाइनल भी हो जाएं। इसके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला, विवाह भी हो सकते हैं साल के लास्ट तक। और ख़ास करके देखा जाए कि जैसे जो कानून से रिलेटेड कार्य करते हैं, जैसे जज हैं या वकील हैं या कचहरी में काम करते हैं या पुलिस विभाग में हैं, उनका ये उतना अच्छा नहीं रहने वाला है। खास करके अगर आप इससे संबंधित हैं तो आपको उतना अच्छा लाभ नहीं रहने वाला है। कोर्ट कचहरी केस अगर आपके लगे हुए हैं, कुछ कोर्ट कचहरी में अगर आपके कोई केस वगैरह चल रहे हैं, तो उनके लिए ये अच्छा समय रहने वाला है। जिनके केस चल रहे हैं उनके लिए फ़ायदा रहने वाला है, लेकिन जो केस से रिलेटेड काम करते हैं उनके लिए उतना अच्छा नहीं रहने वाला है। खास करके केस आज भी आप जीतने के पक्के योग बनते हैं। ये साल आपके लिए, इसके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। केस वगैरह अगर आप पे कोई भी लगे हुए हैं तो इस साल आप जीतेंगे केस पक्का। और ये फलादेश में आपको 99% कह सकता हूं कि आपके साथ बिल्कुल सटीक बैठने वाला होगा। क्योंकि ये जो बड़े बड़े ग्रह हैं ये ही हमारे दैनिक जीवन पर खास करके प्रभाव देते हैं। जो 1 महीने में, या चंद्रमा 2.5 दिन में बदल जाते हैं, तो जो 1 महीने तक अपना गोचर बदलते थे 1 डेढ़ महीने में,
तो उनका क्या प्रभाव आएगा। जैसे कभी 1-1.5 महीने अच्छा हुआ फिर खराब हो जाएगा, या 1-1.5 महीने खराब हुआ तो फिर अच्छा तो होगा, तो उनका उतना प्रभाव नहीं रहता। लेकिन ये जो पूरी साल गोचर करते हैं, ये ग्रह आपके पूरी साल ही गोचर करने वाले हैं, बड़े बड़े जो हैं, तो इन्हीं का विशेष प्रभाव रहता है। तो मैं 99% इसलिए आपसे कह सकता हूँ, वैसे 100% ही कह सकता हूँ कि आपके साथ सटीक होगा। वो इसलिए क्योंकि हम इन बड़े बड़े ग्रहों की, खास करके मैं जो आपको फलादेश बताता हूँ, वो इन बड़े बड़े ग्रहों की बहुत अच्छे से गणना करके सही से इन पर स्टडी करने के बाद ही आप लोगों को फलादेश बताते हैं। तो ये आपके साथ बिल्कुल सही रहने वाला होगा। वो बात एक अलग है कि आपके अपने डेट ऑफ बर्थ और समय के अकॉर्डिंग जो जन्मपत्री होती है, उसमें अगर कोई ग्रह बहुत अच्छे बैठे होंगे या बहुत खराब स्थिति में बैठे होंगे, तो हमारे फलादेश में थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है आपको, लेकिन ये होने वाला सब होगा। तो इसलिए इस समय पे आपको खास करके ये रहने वाला होगा। और वैवाहिक जीवन का अगर यहाँ पे देखा जाए कि वैवाहिक जीवन का क्या रहने वाला है, तो यानी मैरिड लाइफ आपकी कैसी रहने वाली है। तो अब तक जो आपको परेशानियां आई हैं 2024 में, अब तक परेशानियां रही हैं वैसे आपको, लेकिन अब आप देखिएगा कि ये 2025 आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। खास करके वैवाहिक जीवन में बहुत अच्छा रहने वाला है 2025। जो 2024 में टेंशन परेशानी आई भी, वो इस समय पर सब सुलझने वाले होंगे, आपस में बहुत प्रेम बढ़ने वाले होंगे। हाँ, एक चीज़ हो सकती है कि दूसरों के कारण से कोई आपको प्रॉब्लमें हो सकती हैं, थर्ड पार्टी के अकॉर्डिंग, वो बात एक अलग है। लेकिन वैसे आपस में काफ़ी प्रेम बढ़ेंगे, बहुत अच्छा रहने वाला होगा। और जो महिलाएं, उनको पति के द्वारा काफ़ी इस समय पे आपको प्रेम मिलने वाला होगा, बहुत अच्छा रहने वाला होगा। जो भी परेशानियां मिली होंगी पति के द्वारा अभी 2024 में, सभी हटने वाले होंगे, बहुत अच्छा रहने वाला होगा, आप देखना। और ख़ास करके मेन चीज़ एक और देखते हैं कि विद्यार्थियों का, विद्या अध्ययन करने वालों का, जो विद्यार्थी हैं शिक्षा का, वो इस समय पर 2025 में कैसा रहने वाला होगा। तो 2024 उतना अच्छा नहीं रह पाया आपका, तनाव भी रहे शिक्षा के क्षेत्र में खास करके, और परेशानियां भी आई, बहुत तनाव रहे, मन भटका इधर उधर, उतना नहीं रह पाया जितना आपने चाहा 2024 में, उतना आपके साथ शिक्षा में नहीं हो पाया। लेकिन उतना ही 2025 बहुत अच्छा बैठने वाला है आपका शिक्षा के लिए। खास करके इस समय पे आप देखिएगा कि आपके जब कर्क राशि में भी गुरु आएंगे तो बहुत प्रभाव देंगे। तो आपका शिक्षा के लिए ये बहुत ही अच्छा रहने वाला होगा। एक चीज़ होगी, अगर किसी की 2024 में या 2024 से पहले भी किसी कारण से शिक्षा रुक गई होगी, छूट गई होगी बीच में, तो इस समय पर शुरू होगी। मतलब आपका माइंड ऐसा हो जाएगा कि आप सोचेंगे कि मैं कुछ करूं, शिक्षा करके कुछ करूं, या किसी में भी कुछ करूं, आगे बढ़ूं। तो उसके लिए आप दोबारा शिक्षा भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ही अच्छा योग इस समय पर बनेगा आपका। और ख़ास करके कोई उच्च शिक्षा लेना चाहते हैं, कोई किसी चीज़ का डिप्लोमा वगैरह करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला होगा। शुरुआत में थोड़ी सी परेशानी रह सकती है जब तक गोचर बदलेगा नहीं, लेकिन जैसे ही गोचर बदल जाएगा अब मार्च के बाद में, तो उसके बाद बहुत ही अच्छा रहने वाला होगा। मार्च से जैसे ही शनि का गोचर बदल जाएगा, मई में गुरु का भी बदल जाएगा, राहु केतु का भी, तो आपकी शिक्षा के लिए बहुत अच्छा रहने वाला होगा इस समय पर। खास करके उच्च शिक्षा में बहुत ही आपको लाभ मिलेंगे। और ख़ास करके अब जैसे अगर स्वास्थ्य का देखा जाए, तो स्वास्थ्य से संबंधित बीमारियों का अगर हम देखते हैं, तो खास करके आपको जैसे शुगर, एलर्जी, नसों से या पेट से संबंधित कोई प्रॉब्लम होगी, मतलब ब्लड की कोई प्रॉब्लम होगी, शुगर से संबंधित है, या मांस से संबंधित है, मोटापे से संबंधित, या नसों की है कोई एलर्जी आदि है अगर आपको, या पेट से संबंधित कोई बीमारियां हैं, तो वो आपकी समय पर बढ़ सकती होती हैं। लेकिन मई से राहु केतु के कारण बहुत ही खराब रह सकता है आपका इस मामले में। खास करके इस समय की इस टाइप की कोई बीमारियां होंगी तो स्टार्टिंग जो रहेगी वो आपकी इस समय पे लगभग सही रहेगी। लेकिन अगर ब्लड, एलर्जी या पेट से रिलेटेड जो समस्याएं होंगी, उनमें आपको खास करके परेशानियां बढ़ सकती हैं मई के बाद, जैसे ही इनके गोचर बदल जाएंगे राहु केतु के, तब मई के बाद में इन चीज़ों में आपको काफ़ी खराब रह सकता है। इसके अलावा वैसे जो छोटी मोटी बीमारियां होंगी उनमें काफ़ी आपको सुधार नजर आएगा 2025 में, बहुत ही अच्छा रहने वाला होगा। अगर आप इस समय पर इलाज वगैरह करवाते हैं तो आपको सफलताएं भी मिलेंगी काफ़ी हद तक। छोटी मोटी परेशानियां तो आपकी बिल्कुल सही हो जाएंगी।
लेकिन अगर इसी जगह पे देखा जाए कि शत्रु भाव क्या रहने वाला है इस समय पे, तो शत्रु आपके इस साल परास्त होने वाले हैं। आप ये समझ लीजिएगा, राहु का गोचर आपके सेकंड हाउस में आ जाएगा। शत्रु आपके इस साल पे परास्त होने वाले होंगे, बिल्कुल भी हार जाएंगे आपसे। साल के लास्ट तक आप देख लीजिएगा, आप लिख लीजिए इन चीज़ों को जो मैं बता रहा हूँ आपके साथ। 2025 में 99% सटीक बैठने वाला होगा ये फलादेश। जो शत्रु होंगे वो आपसे किसी भी कारण से परास्त होंगे और समझौता कर लेंगे आपके साथ, चाहे वो आपके गुप्त शत्रु हों, चाहे आपके सामने से करने वाले शत्रु हों, वो सभी हार जाएंगे इस समय पर और आपको काफ़ी हद तक सम्मान की प्राप्ति होगी इस समय पे। तो शत्रु हारेंगे और आपको सम्मान की काफ़ी प्राप्ति होने वाली होगी। इसके साथ साथ देखिए कि जैसे प्रेम संबंध इस समय पे कैसे रहने वाले हैं, तो प्रेम संबंध का काफ़ी अच्छा रहने वाला है। और जो मतलब इस समय पे ऐसा रहने वाला है कि अगर आपके कोई साथी बिछड़ गए होंगे आपसे, तो वो भी आपके साथ वापस मिलेंगे, वापस आने की संभावना है इस समय पे। और प्रेम विवाह के भी योग बन सकते हैं इस समय पर। प्रेम संबंध से संबंधित इस समय पर बहुत ही अच्छा रहने वाला होगा आपका, क्योंकि बृहस्पति का गोचर बहुत ही अच्छा रहने वाला होगा। सप्तम भाव में जब आएंगे तो इन चीज़ों को बहुत अच्छा कर देंगे, यानी आपके जो बिछड़े हुए प्रेमी होंगे वो भी आपसे मिलने की संभावना रहेगी। और परिवार की तरफ से आपको जरूर थोड़ी सी परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन पार्टनर आपसे काफ़ी हद तक प्रेम करेंगे, आपस में आपका प्रेम बढ़ जाएगा काफ़ी हद तक। और कर्जे के लिए अगर इस समय पर देखा जाए तो कर्जा जैसे कि आपके मार्च से जब शनि महाराज चेंज होंगे और मई में गुरु का भी और राहु केतु का भी गोचर बदलेगा, तो मार्च के बाद से आपका कर्जे की स्थिति में देखा जाए तो मई से बदल जाएगा आपका, बहुत अच्छा रहेगा। कर्जा जो आप पे अगर होगा किसी कारण से आपने लिया होगा वो कर्जा आप पे होगा, तो वो इस समय पर कर्जा भी निकल जाएगा आपका, कर्जा निकलने की पूरी संभावनाएं होंगी। और वैसे कर्ज लेने की आपको इस समय पे आवश्यकता शायद पड़ेगी नहीं, और कर्जे के लिए वैसे बहुत अच्छा रहने वाला है इस समय, आपको बहुत लाभ होने वाला होगा। इसलिए आपका शायद वो कर्जा अगर कुछ होगा भी तो आपका सारा निकल जाएगा, लाभ इस समय पर बहुत रहने वाला होगा जैसे ही मई से राहु केतु और बृहस्पति का गोचर चेंज होगा। अच्छा, शिक्षा नौकरी का देखा जाए, शिक्षक हैं जैसे जो शिक्षक होते हैं, नौकरी करते हैं जो, उनका देखा जाए तो बहुत ही अच्छा रहने वाला होगा। जो शिक्षा से संबंधित काम करते हैं किसी भी प्रकार का, उनका बहुत अच्छा रहने वाला होगा। और प्रमोशन के भी इस समय पर जो शिक्षक होंगे उनके योग बनते हैं काफ़ी हद तक, और वैसे भी जॉब में खैर प्रमोशन के योग लगभग बनते हैं इस समय पे। और शिक्षा से संबंधित व्यापार जो करते होंगे उनका इस समय पे बहुत अच्छा रहने वाला होगा, इस साल बहुत ही अच्छा रहने वाला होगा। आप देख लीजिएगा 2025 इन चीज़ों के लिए खास करके बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर कोई पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो उनका भी बहुत अच्छा रहेगा। जैसे खास करके अगर कोई मान लो पैसे का काम करते हैं, या कोई मान लो सीए, या मान लो कोई मतलब पैसे का लेन देन करते हैं, व्यापार करते हैं, तो उनके लिए खास करके बहुत अच्छा रहने वाला होगा ये वाला साल। पैसे से संबंधित बहुत अच्छा रहेगा। शेयर मार्केट भी बहुत अच्छा रहने वाला होगा आपके लिए इस समय 2025 में। शेयर मार्केट में बहुत आपको लाभ रहने वाला होगा। वैसे खैर ये चीज़ों को सोच समझ के ही करना सही रहता है, लेकिन वैसे जो गोचर कह रहा है वो शेयर मार्केट के लिए भी काफ़ी हद तक अच्छा बता रहा है। शेयर मार्केट में आपको फ़ायदा रहेगा। और सरकारी नौकरी का अगर देखा जाए तो बहुत अच्छे योग बन रहे हैं आपके इस समय पर, बहुत अच्छा रहने वाला। सरकारी नौकरी के लिए आप तैयारी कीजिए तो आपको बहुत फ़ायदा रहने वाला होगा। और जैसे आप किसी उच्च शिक्षा के लिए करते हैं, जैसे किसी अधिकारी पोस्ट के लिए करते हैं, तो उसमें उतना अच्छा नहीं रहने वाला होगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी बहुत। मेहनत तो खैर करनी ही होती है वैसे भी, उसमें आपको ज़्यादा ही मेहनत करनी होगी, तब आपके योग बनते हैं ये इस समय पे। प्रमोशन के योग तो बहुत अच्छे बन ही रहे लगभग। और अगर देखा जाए कि कोई इस टाइप का व्यापार करते हैं जिसमें कमीशन का रहता है, जैसे कुछ चीज़ ली और अपनी कमीशन ली और आगे दे दी, इस टाइप का है, या जैसे केमिकल से संबंधित है, शराब का है, या सजावट आदि का जो कारोबार है, उनमें भी बहुत अच्छा रहने वाला होगा। ये कारोबार आपके बहुत अच्छे चलने वाले होंगे खास करके। और ख़ास करके आपका इस समय पे एक बहुत ही अच्छा योग बनता है। मकान और वाहन की जो भी आपकी समस्याएं होंगी वो सब खत्म होने वाले होंगी इस समय पर। मकान वाहन का योग बहुत अच्छा बनेगा जैसे ही मई में गुरु का गोचर चेंज हो जाएगा और राहु का।
उसके बाद खास करके जो मध्य का होगा आपका, यानी मई जून जुलाई, ये जो महीने रहेंगे बीच के, वो बहुत ही अच्छा योग बनाएंगे। इस समय पे आप पक्का ही मकान और वाहन का आपका योग बन सकता है, बहुत अच्छा रहने वाला है। पुत्र संतान का देखा जाए तो इस समय पे बृहस्पति अभी फिलहाल तो है ही, तो आपकी स्टार्टिंग तो अच्छी रहने वाली है। जैसे गोचर इनका यहाँ पे बदल जाएगा मई से, तो उस समय पर उतना अच्छा नहीं रहेगा। फिर जैसे ही आपके ये अक्टूबर में जाएंगे कर्क राशि में, सप्तम भाव में, तो अक्टूबर से फिर पुत्र संतान मतलब संतान के योग बनते हैं। और जहाँ तक है कि पुत्र संतान के ही योग बनने चाहिए। तो इस समय पर पुत्र मतलब संतान का योग भी अच्छा बनता है। और संतान के द्वारा इस समय पे आपको थोड़े कष्ट परेशानी रह सकते होते हैं, मतलब आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, थोड़ा सा ऐसा आपको महसूस होगा। खास करके एक चीज़ मैं बता दूं, आपके कार्यों में थोड़ी रुकावट बेशक हो, लेकिन अच्छा रहेगा। और अगर आपकी किसी की कुंडली में कोई भाई ऊंच नीच के ज़्यादा ग्रह बैठे होंगे तो बात एक अलग है। अगर किसी की कुंडली में कोई खास प्रॉब्लम है, आप मुझे दिखाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और मैं इसी प्रकार की ज्योतिष से संबंधित जानकारी देता रहता हूं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट भी कीजिए। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। जय माता की।